हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किबूरा। घर हो तो ऐसा इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम आपसे कुछ विषयों के ऊपर ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं और उसके बीच में फिर आपको एक तरह से एक छोटा सा रिमाइंडर है और एक तरह से कहा जाए कि रिकैप करने की कोशिश की है कि हम दरअसल एनर्जी और प्रकृति यानी कि नेचर की बात कर रहे हैं, उनके कॉम्बिनेशन से निकलने की बात कर रहे हैं। हमें एक बात को समझना चाहिए कि हमारे जीवन के अंदर हम किसी भी रूप में या कैसा भी हमें सुख चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, घर में शांति चाहिए, आपका कारोबार आगे बढ़े, आपके लिए नए अवसर हों, कहीं न कहीं आपके बच्चों के जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो बेहतरीन हों और इसके अलावा आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके चेहरों पे मुस्कुराहट रहे और आप भी मुस्कुराते रहें। कहीं न कहीं घर में कुछ सबड्यूडनेस ना हो, नकारात्मक एनर्जी ना हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? बड़ी सिंपल सी बात है, हमें प्रकृति के साथ चलना होगा। लेकिन ये कहना बहुत आसान होता है कि प्रकृति के साथ चलो, वहाँ से जो ऊर्जा पैदा होंगी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होंगी, प्रोडक्टिव होंगी, प्लेज़ेंट होंगी, वो आपका भला करेंगी। लेकिन ये होगा कैसे? कहीं न कहीं हम अपने इस कार्यक्रम के द्वारा आपके सामने जो चीज़ें लेके आ रहे हैं, वो आपके जीवन में छोटे-छोटे काम करके, छोटे-छोटे उपाय करके फ़र्क डालती हैं। हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम अल्टीमेटली एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं। दुनिया में हमारे पास ले दे के 3 फैक्टर्स हैं या हमारा एक त्रिकोण है। उसी त्रिकोण के अंदर हमने कॉम्बिनेशन सेट करना है एनर्जी का। ये जो त्रिकोण है ये प्रकृति का है। क्या त्रिकोण है? सबसे पहले उस त्रिकोण का जो पहला पार्ट है वो है हम, यानी कि मानव, यानी कि ह्यूमन बीइंग। अभी यह बाकी जीवों की बात नहीं करूँगा, हम क्योंकि प्रोग्राम ह्यूमन बीइंग्स के साथ हम उनके लिए चल रहा है, तो ये उसी को टारगेट टारगेट करके हम लेके चलेंगे। तो इस त्रिकोण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? हम, ह्यूमन बीइंग्स। क्योंकि सपने हमारे हैं, चाहते हमारी हैं, डिमांड्स हमारी हैं, सब चीज़ें हमें चाहिए। अवसर हमको चाहिए, हेल्थ हमको चाहिए, वेल्थ हमको चाहिए और इसके अलावा ज़िंदगी में पता नहीं क्या-क्या हमको नहीं चाहिए। सही बात है ना? अब इस त्रिकोण का एक दूसरा हिस्सा ना, क्योंकि 3 ही तो हिस्से हैं टोटल। त्रिकोण का चौथा कोण तो यहाँ कोई है नहीं, तो ये 3 ही हैं। तो पहला हिस्सा क्या है? हम, मानव, मैन। मैन मतलब वुमेन भी इसमें इंक्लूड हो गया। दूसरा होता है हम जिस भवन के साथ कनेक्टेड हैं, जिस बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड हैं, जहाँ रहते हैं या फिर जहाँ काम करते हैं। लेकिन फ़र्क सबसे पहले तब पड़ता है जहाँ पर आप रहते हैं, क्योंकि उसके साथ आपका एक इमोशनल टच हो जाता है। आप वहीं पे सोते हैं, वहीं पे आपकी दैनिक जो क्रियाएँ हैं वो भी होती हैं। सही बात है ना? तो बिल्डिंग, भवन, ये दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ गया, ये त्रिकोण का दूसरा हिस्सा आ गया। मानव पहला, हम, दूसरा बिल्डिंग और तीसरा है स्पेस, यूनिवर्स, आकाश। अब ये जो 3 त्रिकोण के हिस्से हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है और जब तक इन तीनों में सामंजस्य पैदा नहीं होगा तो एनर्जी फ्लोट नहीं करेगी। तीनों में सामंजस्य नहीं होगा तो एनर्जी हो जाएगी नेगेटिव और तीनों में हो जाएगा सामंजस्य तो एनर्जी हो जाएगी पॉजिटिव। ये बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। 101%। अब इसके लिए हमें लाने होंगे कुछ बदलाव। तो बदलाव हम किस में ला सकते हैं? एक तो त्रिकोण का एक हिस्सा हम, तो हम खुद में बदलाव ला सकते हैं। सही बात है। शरीर के अंदर बदलाव ला सकते हैं, शरीर का बदलाव होगा तो मन में बदलाव हो जाएगा और वाइस वर्सा। और दूसरा हिस्सा है बिल्डिंग, भवन। भवन की एक एनर्जी होती है। तो भवन को इस ढंग से बना सकते हैं ताकि उसका सामंजस्य हमारे साथ भी अच्छा हो जाए और आकाश के साथ भी अच्छा हो जाए, यानी कि यूनिवर्स, स्पेस, ब्रह्मांड। अब तीसरा हिस्सा ब्रह्मांड, आकाश, स्पेस, यूनिवर्स, किसी भी नाम से पुकारो, क्या वो बदल सकता है? उत्तर है नहीं, वो नहीं बदलेगा। इस त्रिकोण का एक कोण कभी भी नहीं बदलेगा। यानी कि जो सूर्य की रोशनी है, क्या उस रोशनी को हम कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या जो तारों का टिमटिमाना है उसे हम कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या कोई हमारे पास ऐसा यंत्र है कि हम सूर्य का टेम्परेचर रिड्यूस या इंक्रीज कर ले? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि जो ऊपर से आने वाली ऊर्जाएं हैं आकाश से, वो स्थिर हैं, उनमें न कमी हो रही है न बढ़ती हो रही है।
हाँ, जो दिन और रात घटित होते हैं वो भी उनकी वजह से होते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन पृथ्वी से है, पृथ्वी रोटेट करती है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि जैसे सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है। दरअसल सूर्य तो ना उदय होता है ना सूर्य अस्त होता है। कभी आपने सूर्य को अस्त होते देखा है क्या? या उदय होते देखा है क्या कभी? नहीं। सूर्य वहीं पर है, स्थिर है, सूर्य घूम रहा है। दरअसल हम अपनी धरती के रोटेशन के सिलसिले में हम ये महसूस करते हैं कि जो हिस्सा सूर्य के सामने आ गया या आना शुरू हुआ तो उसको सूर्योदय बोल दिया, और जब फिर दूसरा हिस्सा सूर्य के सामने आना शुरू हुआ रोटेशन के कारण, तो पता लग रहा है हमारे यहाँ रात हो गई। तो दिन और रात जो हो रही है, सूर्यास्त और सूर्योदय जो हो रहा है, वो सूर्य के कॉन्टेक्स्ट में धरती पर रोटेशन के कारण हो रहा है। इन एक्चुअलिटी सूर्य अस्त नहीं हो रहा है या सूर्य उदय नहीं हो रहा है, वो तो परमानेंट फिक्स है वहां पे ऊपर। हम सारे उसके आसपास चक्कर काट रहे हैं, घूम रहे हैं, तो सूर्य तो वैसा का वैसा है। सूर्य तो 24 घंटे रोशनी दे रहा है। इस हिस्से में रोशनी नहीं देगा तो दूसरे हिस्से में दे देगा, इस हिस्से में नहीं देगा तो इस हिस्से में दे देगा। यहां 12 नहीं बजेंगे दोपहर के तो किसी और जगह 12 बज रहे हैं। सही बात है ना? इस बात को तो आप मान के चलेंगे ना। तो कहीं ना कहीं दुनिया के सब हिस्सों में ये सब जो होता है रोटेशन के कारण होता है। तो हमारे सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट की धरती घूमती है, तब वहां से हमको लगता है कि सूर्य उदय हो रहा है, तो लगता है कि सूर्य अस्त हो रहा है, लेकिन सूर्य ना अस्त होता है ना उदय होता है। तो एक बात पक्की होगी कि वहां से जो हमें एक भगवान की ऊर्जाएं मिलती हैं, जिसको हम कॉस्मिक ऊर्जा कहते हैं, वो तो मिलती रहेंगी, वो तो वैसी रहेंगी जैसी हैं। सही बात है। तो उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब दो त्रिकोण के हिस्से बचे। एक त्रिकोण का हिस्सा बचा हम मानव, और एक हिस्सा बचा बिल्डिंग। तो अब हमें इनको एडजस्ट करना है या ओरिएंट करना है। किसके हिसाब से? स्पेस के हिसाब से। सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, खुद को भी और बिल्डिंग को भी स्पेस के हिसाब से ओरिएंट करेंगे। अब देखिए, ऐसा है कि अगर हमने बिल्डिंग को स्पेस के हिसाब से ओरिएंट नहीं किया, नहीं बनाया, यानी कि प्रकृति के हिसाब से नहीं बनाया, तो उस बिल्डिंग में जब हम जाएंगे तो जब प्रकृति ही नेगेटिव ऊर्जा पैदा कर रही है अलाइनमेंट ना होने के कारण स्पेस के साथ, तो हमारी ऊर्जाएं भी नेगेटिव हो जाएंगी। तो हमें क्या करना होगा? सिंपल, खुद को करेक्शन करने से पहले सबसे पहले हम अपने भवन के करेक्शन कर लें। यानी कि भवन ऐसा खरीदें जो स्पेस के साथ ओरिएंट हो, क्योंकि स्पेस तो चेंज होगा नहीं, चेंज बिल्डिंग को ही करना पड़ेगा। और मैंने कहा था कि जो ईस्ट ओरिएंटेशन होता है ये वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। हालांकि नॉर्थ भी बुरा नहीं है, लेकिन रात और दिन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो ईस्ट का जवाब नहीं है। तो ईस्ट में अगर ओरिएंटेशन आपको मिल जाता है, हालांकि सब बिल्डिंग का नहीं मिलता, किसी किसी बिल्डिंग का मिलता है, तो समझिए आपके वारे न्यारे हो जाते हैं। अब इसके अंदर एक बड़ी खूबी है, अगर आपने कहीं बिल्डिंग को ईस्ट की ओर ओरिएंट करके निर्माण कर दिया भवन का, और जब आप उसके अंदर रहने को जाते हैं या थोड़ी देर को जाते हैं, तो आपकी बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली स्पेस के अंदर अलाइन हो जाती है, क्योंकि बिल्डिंग अलाइंड है। जब भवन अलाइंड है तो उस भवन के अंदर जो बॉडीज आएंगी, जो मानव शरीर आएंगे, वो भी ओरिएंट हो जाएंगे। अगर बिल्डिंग अलाइंड नहीं है और कहीं हमारी, समझो कि हमने अपनी बॉडी को स्पेस के साथ कैसे भी अलाइन किया, लेकिन उस बिल्डिंग में आते ही हमारा डिसअलाइनमेंट शुरू हो जाएगा। तो प्रकृति और ऊर्जा तो यही हुई ना। तो इस प्रकृति के हमारे पास तो 3 कोण हो गए, एक हम हैं, एक बिल्डिंग है और एक स्पेस है। तो स्पेस को तो चेंज कर नहीं सकते। चेंज कर सकते सबसे पहले तो अपने घर को या अपने ऑफिस को या भवन को। तो भवन को अगर ओरिएंटेशन मिल जाता है ढंग से, तो अब जब हमारा शरीर उसके अंदर जाएगा तो वो भी ओरिएंट होगा। जब हमारा शरीर ओरिएंट हो जाएगा या अलाइन हो जाएगा तो हमारा माइंड भी अलाइन हो जाएगा। वहाँ पे हम मेडिटेट भी कर पाएंगे, योगा कर पाएंगे, अवसर मिल पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, वेल्थ होंगी, हेल्थ होगी, खुशियाँ होंगी, मुस्कुराहटें होंगी। और ईस्ट की बात तो मैं कई बार कर चुका हूँ, पिछले एपिसोड में जाएंगे तो भी आप देखेंगे। तो 3 कोण कौन से हो गए? हम, भवन, स्पेस। वही तो बात करते आ रहे हैं हम पिछले कई एपिसोड से, घर हो तो ऐसा के अंदर। पर शायद आप उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अब शायद कर रहे होंगे। ये देखने के बाद जब आप पीछे के एपिसोड देखेंगे तो आपको पसंद आएंगे वो।
और अब इसके बाद जो एपिसोड देखेंगे नए वाले, वहाँ भी आप कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जब सिर्फ भवन की बात करेंगे या भवन निर्माण की बात करेंगे, तो वहाँ पे भवन के फॉर्म्स की भी बात करेंगे, प्रोपोर्शन की बात करेंगे, मटेरियल की बात करेंगे, ओरिएंटेशन की बात करेंगे और उसकी फंक्शनल ऊर्जाओं की बात करेंगे कि अगर स्टैटिक एनर्जीज हैं तो फंक्शनल एनर्जी, जिनको डायनामिक एनर्जी कहते हैं, वो भी होती हैं। सही बात है। और आकाशीय ऊर्जा तो है ही है। तो हमें हर हाल में आकाश से पहले अलाइन करना है। कोशिश ये करो कि पहले बिल्डिंग को उससे अलाइन कर लो। वो बिल्डिंग को अलाइन करोगे तो आप अपने आप ही जब उस बिल्डिंग के अंदर आओगे खुद ही अलाइन हो जाओगे। कैसा लगा आपको? ऊर्जा का संगम और प्रकृति का संगम और इस त्रिकोण का मैं, यानी कि हम, बिल्डिंग, आकाश, सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। और बहुत सारे एपिसोड्स आएंगे जहां पे आपको इस ऊर्जा के संगम के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो लिंक्स आगे भेजते रहिए, प्रोग्राम देखते रहिए, फीडबैक भेजिएगा। नीचे ईमेल एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप देखिएगा इसको और फीडबैक में बताइएगा कि आपको और क्या क्या चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम तो आपके लिए है, घर आपका है, तो घर में सुखी रहेंगे आप, मुस्कुराहटें आएंगी, खुशियाँ आएंगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, और क्या चाहिए? घर हो तो ऐसा। इस कार्यक्रम से दिनेश के वोरा को दीजिए इजाज़त। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल है आपका, प्रोग्राम है आपका। जल्दी मिलते हैं आपसे। धन्यवाद आपका।